नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। साहिर लुधियानवी कहते हैं 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां आए, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आइए इस शेर के साथ हम सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। एक और विधायक भाजपा का दामन पकड़ने वाले हैं और इससे एक बड़ा झटका लगेगा ममता बनर्जी सरकार को। नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य भाजपा का दामन पकड़ने वाले हैं दिल्ली में, और उन्होंने तैयारी पहले ही कर दी थी और यह बड़ा झटका साबित होगा तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए। इससे पहले भी कई विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं और भाजपा का ऐसा दावा है कि कई और विधायक लाइन में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी वह भाजपा का दामन पकड़ लेंगे। इस तरह की बातें भी लगातार की जा रही हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे अरिंदम भट्टाचार्य की। अरिंदम भट्टाचार्य ने मन बना लिया है भाजपा का दामन पकड़ लेंगे और इससे एक बड़ा झटका लगेगा ममता बनर्जी सरकार को। आसनसोल के बर्नपुर इलाके में वागन कॉलोनी के लोग काफी नाराज हैं। नाराजगी के आलम में सभी लोग आसनसोल के एसडीओ कार्यालय पहुंचे और यहां एसडीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दूं कि वागन में कारखाने के बंद होने के बाद यहां बिजली और पानी की समस्या काफी विकराल हो गई है। लोगों को न बिजली मिल रही है न पानी मिल रहा है। इस वजह से यहां के लोगों में काफी नाराजगी है, काफी गुस्से में है यहां के लोग और गुस्साए लोगों ने आज प्रदर्शन किया। आप देखेंगे इन दृश्यों में, स्क्रीन पर आप सीधे सीधे देखेंगे कि यहां किस तरह से लोगों में नाराजगी पसरी है और यहां आसनसोल के एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया और उनसे न्याय की मांग की गई। उनसे कहा गया बिजली और पानी की व्यवस्था कराई जाए। प्रशासन से इस तरह का आग्रह किया गया है। তাদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের হাতে পয়সা নেই, তারা যাবে কোথায়? তাদের জীবনটা কাটাবে কি করে? তারাও মুখে কুলু পেটেছেন। আমরাও তো ভারতবাসী, আমরাও তো দেশের ভোটার, আমরাও তো দেশের শ্রমিক। किसान बिल को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है, अभी भी इसका कुछ भी समाधान नहीं निकल रहा है। आपको बता दूं कि 9वें दौर की वार्ता भी फेल हो गई है। आज 10वें दौर की वार्ता चल रही है किसान के 40 नेताओं के साथ केंद्रीय सरकार की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है, अभी तक ये खबर आ रही है कि अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है और अभी भी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद इस समस्या का कुछ भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा या किसानों को झुकना पड़ेगा? क्योंकि किसान अड़े हुए हैं लगातार और किसानों का कहना है कि कृषि बिल को वापस लेना ही पड़ेगा, इसे रद्द करना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या करेगी सरकार? आखिर सरकार को क्या झुकना पड़ेगा? इस तरह के सवाल लगातार आ रहे हैं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। बंगाल के अलीपुर द्वार शहर से हमारे पास खबर आ रही है। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने हमें खबर दी है कि अलीपुर द्वार जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से यहां ठंडक बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कल से ही बारिश की बूंदें टपक रही हैं और मौसम बड़ा चूंकि खुशनुमा है लेकिन बहुत ही ठंडक भरा हुआ है मौसम में और बारिश हो रही है लगातार। बारिश की बूंदें लगातार टपक रही हैं अलीपुर द्वार जिले में और अलीपुर द्वार शहर की भी हालत काफी ठंड से भरी हुई है और यहां बहुत जल्द ही ठंड पसर जाएगी, ठंड बढ़ जाने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अलीपुर द्वार जिले में ठंड बढ़ने के आसार हैं और बहुत जल्दी यहां ठंड बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहां पे बारिश लगातार हो रही है और बारिश की बूंदें लगातार टपक रही है और मौसम काफी ठंडा है, काफी ठंडक भरा हुआ है मौसम में।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही दीवार लेखन का काम शुरू कर दिया गया है। नंदीग्राम से हमारे पास खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के समर्थन में यहां दीवार लेखन का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी तरह की कोई सूचना चुनाव आयोग से नहीं आई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थक यहां दीवार लेखन के काम में लग गए हैं। आपको बता दूं कि राज्य सरकार के मंत्री श्यामल सांत्रा ने अपने हाथों से यहां दीवार लेखन का काम किया और ममता बनर्जी के समर्थन में दीवार लेखन किए गए। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर यह तस्वीर लगी है। इस तस्वीर में आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि किस तरह से यहां दीवार लेखन का काम किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 37वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। देश भर में कई हिस्सों से हमारे पास खबर आ रही है कि वहां अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से स्थापना दिवस का पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में आसनसोल में भी आज मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की तरफ से 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। आसनसोल के महावीर स्थान मंदिर पर यह आयोजन किया गया और इस आयोजन के तहत कुछ प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले बच्चियों को, कुछ प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए गए और इस मौके पर मारवाड़ी युवा मंच के नए पुराने पदाधिकारीगण मौजूद थे और मंच संचालन कर रहे थे मारवाड़ी युवा मंच से जुड़े हुए सुदीप अग्रवाल। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी जोश दिख रहा था, लोगों में काफी उत्साह दिख रहा था और मारवाड़ी युवा मंच के संगठन को और आगे बढ़ाने की कोशिशें भी साफ दिख रही थी। और पदाधिकारियों ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच को और भी आगे बढ़ाना होगा, सामाजिक कार्य करने होंगे। एनजीओ है जिसे हम गर्व से कर सकते हैं और 1985 में, जैसा कि सुदीप जी ने कहा, 1985 में जैसे एक पूरे आग को फैलाने की माचिस दिल्ली से जैसे पहले चिंगारी ये होती है, वैसे एक छोटा सा गुवाहाटी में वहाँ के जब हमारे मारवाड़ी भाइयों पर बहुत ज़्यादा, आसाम में आपको शायद पता होगा, काफ़ी पहले बहुत अत्याचार होते थे, तो वहाँ पर हमारे मारवाड़ी भाइयों ने अपने सुरक्षा के लिए एक छोटा सा संगठित होने का जो उपाय खोजा, एक मारवाड़ी मंच बोलकर उन्होंने एक छोटा सा कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर इलाके में आज बहुत ही दुखद घटना हो गई। 80 साल के कृष्णदेव नोनिया की कुएं में गिरकर मौत हो गई। उनका पैर फिसल गया, कुएं में गिर गए और उसके बाद उनकी लाश निकाली गई। पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बता दूं कि कृष्ण नोनिया 80 साल के थे और वह कुएं की तरफ जा रहे थे। उनके एक परिवार के सदस्य ने बताया कि वह कुएं की तरफ जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद वह कुएं की तरफ जा रहे थे और पैर फिसलने की वजह से वह कुएं में गिर गए और इसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस को इसकी खबर दी गई और पुलिस यहां पहुंची और लाश का पंचनामा किया गया और लाश को अंत्य परीक्षण के लिए भेजा गया आसनसोल जिला अस्पताल। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने जब बात की उनके एक फैमिली मेंबर से तो उन्होंने कहा कि उनका पैर फिसल गया और पैर फिसलने से उनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अच्छा, क्या हुआ घटना जरा बताइए तो। कुछ नहीं, बाजी बोला कि हमको उठा दो, हम तो फसाव करेंगे, तो हम उठा के चौकी पर बैठा दिए बस इतने बोले। और फिर हम चल गए तो उधर, फिर बोले तो खाना खाइएगा, तो बोला कि नहीं खाएंगे, चनाचूर मुड़ी का थोड़ा सा दिए खाने के लिए। और जब भी अब बैठा थोड़ा देरी और हम रूम में चल गए और हम फिर बच्चा लोग नहाने के लिए बोला कि हम नहाने जाएंगे, तो हम कहे जाओ तो नहाना। वही बच्चा लोग देखा है बड़ा लड़का, तो वही हमको बुलाने के लिए मम्मी हम सोए हुए थे, मम्मी दादा कुएं देने गए थे, तो वो उठ के आने लगे। कितना बजे कुएं में गिरा? बस 1 बजे तुरंत की बात है, 1 बजे। 1 बजे फिर आप लोग देखे? हाँ देखे नहीं, कुत्ते हम नहीं देखे हैं। अच्छा, मेरा बड़ा लड़का देखा है, देखा नहीं, मतलब जा रहा था नहाने के लिए, उठता हमको बुलाने के लिए दादा कुएं देने जा रहा है। जब तक ये हम आए, जब तक पकड़ने के लिए, जब तक ये कुएं में गिर गया, बोलने गया। फिर आप लोग क्या किए?
कुछ नहीं, फिर अपना हस्बैंड को भी फोन किया है। अच्छा। हस्बैंड को मेरा दुकान में था, फिर उन लोग आया मेरा हस्बैंड। वो आपका हस्बैंड दुकान में था और घर में आप अकेले थे? अकेले थे। अच्छा, फिर पुलिस को खबर कैसे दी है? पुलिस ने खबर बगल वाला आदमी दिया है। मतलब जो डेट किया वो कौन था आपका? ससुर क्या नाम है उनका? विष्णुदेव नंदा, उम्र कितना है? उम्र 80 साल। 80 साल। आपका नाम बताइए। चंदा देवी। चंद्रा देवी। आपका पति का? महेश कुमार ननिया। हाँ? महेश कुमार ननिया। ससुर का नाम क्या बोले? विष्णुदेव नंदा। विष्णुदेव ननिया, 80 साल उम्र। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के रेड लाइट एरिया लच्छीपुर और आसपास के इलाकों में हेरोइन का धंधा काफी जोर शोर से चल रहा है। नशे का कारोबार काफी जोर शोर से चल रहा है। इसके खिलाफ यहां के समाजसेवी और तृणमूल कांग्रेस के नेता बाच्चू राय ने अपने सहयोगियों के साथ जबरदस्त आंदोलन चलाया और उनका कहना है, उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि इससे पहले भी नियामतपुर फाड़ी की पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया और इसकी परिणति इस रूप में हो रही है कि यहाँ के बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, कि जो स्टूडेंट हैं यहाँ के इस इलाके में रहने वाले स्टूडेंट्स भी इसके शिकार हो रहे हैं, नशे के कारोबारियों की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मामला बहुत गड़बड़ हो गया है और स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। इस संदर्भ में बाच्चू राय से हमारे संवाददाता ने बात की और यहाँ का हाल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ का हाल है और कितनी दयनीय स्थिति यहाँ बनी हुई है। जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो भी नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। আজকে এখানে কি হয়েছিল? এখানে আপনার লচিপুর গেট, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে নিয়ামতপুর আইসির অন্তর্গত, কুলটি থানার অন্তর্গত। এই লচিপুর গেট অঞ্চলে একটা হচ্ছে চপকা, একটা হচ্ছে আকনবাগান। এই এলাকায় প্রচণ্ড রকমের হিরোইনের ব্যবসা হচ্ছে। আমরা প্রশাসনকে এক দুবার আগেও বলেছি, এখানে ছোট ছোট ছেলে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, স্কুল গোয়িং চিলড্রেন, কলেজ গোয়িং স্টুডেন্ট, তারা এখানে ভোর 5টা থেকে সব জড়ো হচ্ছে, বেলা 2-2:30টায় জড়ো হচ্ছে। কারুর কাঁধে স্কুলের ব্যাগ, কেউ এইরকম মোটর বাইক নিয়ে, দামি গাড়ি নিয়ে এসে চপকা থেকে। এবং নামটা? আমি বাচ্চু রায়, বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি। रानीगंज के चिलोद इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंबल वितरित किए गए। यहां जरूरतमंदों में कंबल दिए गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इनकी मौजूदगी में यहां कंबल वितरण का काम चला। और इससे पहले वक्ताओं ने अपने भाषण भी दिए और अपने वक्तव्य में उन्होंने सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर लिया और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। मैं यहाँ बोलना चाह रही हूँ कि आप जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी भी भाई उधर खड़े हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के कहिए कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो वादा किए हैं वो पूरा किए है कि नहीं। आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए, मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया है तो? अरे बाबा एक बार आवाज तो लगाइए। हाँ। किया है ना? हाँ। और बंगाल के लिए भी मोदी जी का कुछ वादा है, तो मोदी जी वो वादा भी पूरा करेंगे, लेकिन कब? जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारा मुख्यमंत्री होगा, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तक 17 राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन 17 राज्यों में क्या क्या विकास हुआ है आप लोग टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा जानते ही होंगे, देखते ही होंगे। जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान के रहने वाले हैं, वो लोग अपने गांव जाते होंगे तो वहां देखते होंगे कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां का पूरा एकदम चेहरा ही बदल गया है। आज के डेट में बनारस, उत्तर प्रदेश का एक जिला बनारस, जो
सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत धार्मिक स्थल के रूप में तैयार होना जा रहा है। आसनसोल में इंजेक्टेबल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी का शुभारंभ हुआ। आसनसोल के गुंजन पार्क इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान ही इस कंपनी का आज से शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे और आयोजन पक्ष की तरफ से धर्मेंद्र राय और डॉक्टर विकास राउत खासतौर से मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम चला और इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपनी बातें भी रखी। मुलाकात होने के बाद उन्होंने वही मुझे आमंत्रण पत्र भी दिया और इसी कार्यक्रम में रुपेश भैया भी थे, अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे और यहाँ भी इनसे मुलाकात हो गई। बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि यहाँ पे इस तरह का एक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से यहाँ पे लॉन्च हुआ है। ये नया कदम कह सकते हैं मुझे लगता है ये आसनसोल शहर के लिए और मुझे लगता है कोरोना काल में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। धर्मेंद्र राय जी और इनकी पूरी टीम ने, यहाँ डॉक्टर विकास जी भी हैं, इन लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया है मुझे लगता है। जैसा कि मैंने अनुभव किया, जिस तरह से इन्होंने बताया और इस तरह से मैं चाहता हूं कि ये लोग और भी बेहतर तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से काम करें, शहर के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, पश्चिम बंगाल के लिए काम करें। तो काम करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है इनको सहयोग की भी ज़रूरत है। देखिए, मोरल सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई अच्छा काम शुरू होता है, किया जाता है कोई बेहतर काम, तो उसमें सबका मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप शारीरिक तौर पर मोरल सपोर्ट भी देते हैं किसी को तो वो आगे बढ़ता है। बेहतर करने की अगर कोशिश की जाती है तो उनको सपोर्ट भी मिलना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस काम में, इस नेक काम में, इस पवित्र काम में इनको सही सहयोग करना चाहिए। ये धर्मेंद्र राय साहब हैं, इनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। रजत जी ने अभी मुझे सम्मानित किया। इन तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ये लोग मिलके इनको सहयोग करें ताकि इस क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। ये सफ़र इन्होंने शुरू किया है और इसको आगे बढ़ाया जाए और अपनी सेवा ये अच्छी तरह से दे सके। तो यही मानवता है। सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म मानवता होता है, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब होता है। उसके बाद आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मानवता को आधार समझकर, मानवता को आधार मानकर ये अपना काम करें। हमेशा बिजनेस आप जरूर करें, व्यवसाय आप जरूर करें, लेकिन मानवता को सबसे ऊपर रखें। सबसे ऊपर रखने की जरूरत है इंसानियत को, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब है ही नहीं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन अगर इंसान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इंसान होने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छा इंसान हो गए तो यकीन मानिए आप बहुत सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के पश्चिम बर्दवान जिले के प्रभारी काजी हसीकुल शेख की तरफ से जामुड़िया के बीडीओ को सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के बाद बीडीओ ने अपनी राय जाहिर की और धन्यवाद दिया संस्था को। পরিষদের পক্ষ থেকে আমাকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে তার জন্য আমি ভীষণই আনন্দিত এবং গর্বিত এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের করোনা কালে যেভাবে আপনারা পাশে থেকেছেন এবং আমাদের আপনাদের পাশে থাকাটাকে যেভাবে অ্যাকনলেজ করলেন, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। সকলে সুস্থ থাকুন, এই মহামারী খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাক এই আশা করি। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में आज आदर्श विद्यालय के छात्रों को पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजना सबुज साथी के तहत साइकिल वितरित किए गए। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। इन अतिथियों की मौजूदगी में छात्रों को साइकिल दिए गए। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक परियोजना चलाई जा रही है, एक अभियान चलाया जा रहा है सबुज साथी, और इसके तहत छात्रों को साइकिल दिए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को इसका लाभ भी मिल रहा है। इन्हीं बातों के साथ लेंगे हम आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और बहुत जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।